नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है मैं आपके साथ। मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में शराब के धंधेबाज और उत्पाद विभाग के बीच शह और मात का खेल चलता रहता है। पुलिस धंधेबाजों को पकड़कर उन पर लगाम लगाने में जुटी है। उधर धंधेबाज भी पुलिस को चकमा देने की नीयत से कई तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाते रहते हैं। कैमरे की नजर में दो ऐसे धंधेबाज कैद हुए हैं जिनकी युक्ति देखकर आप दंग रह जाएंगे। शराब के इन दो धंधेबाजों की युक्ति देखिए। पुलिस को चकमा देने के लिए इन दोनों ने अपने शरीर से शराब को चिपका लिया है। पूरे शरीर पर सेलोटेप की परिक्रमा देखकर ऐसा लगता है मानो मन्नतों का धागा किसी पेड़ से लिपटा हो। कमर से लेकर गले तक शराब ही शराब। एक एक पैकेट को इतने करीने से सेट किया गया है कि इनके हिलने डुलने या गिरने तक की कोई संभावना नहीं। देखिए, इनके शरीर से चिपके शराब के पैकेट को अलग करने में पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। पास में ही एक लाल बैग भी पड़ा है, उसमें शराब की दूसरी खेप है। बंटी और बबली ब्रांड का यह शराब उत्तर प्रदेश की सीमा तो लांघ गया, लेकिन गोपालगंज की उत्पाद विभाग की टीम की आंख में धूल नहीं झोंक पाया। उत्पाद पुलिस ने इन दो धंधेबाजों को कुचायकोट थाने के माधोमठ गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पैनी नजर में आते ही ये धंधेबाज उन्हें खटकने लगे। शक गहराया तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और फिर उन्हें रोकते ही पुलिस समझ गई कि दाल में कुछ काला है। बिना वक्त जाया किए पुलिस ने इनकी तलाशी शुरू कर दी और इस दौरान जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। इन धंधेबाजों ने अपने शरीर को ही शराब की चलती फिरती दुकान में तब्दील कर लिया था। इन धंधेबाजों से पुलिस ने 4 कार्टन शराब जब्त किया है। उत्पाद पुलिस की मुस्तैदी ने एक बार फिर धंधेबाजों के आपराधिक इरादे को मात दे दी है। दोनों तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेजा जा रहा है। पुलिस को चकमा देने का ये आइडिया देखने में यूनिक तो लगता है, पर इरादा गलत हो तो कोई युक्ति काम नहीं आती। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपके चेहरे पर हंसी लौट आएगी। इस तस्वीर में एक लड़की की कहानी छिपी है जिसके जीवन ने ऐसी करवट ली कि वो गोपालगंज से अमेरिका पहुंचने वाली है। गोपालगंज टू अमेरिका का ये टिकट आखिर कटा कैसे, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। नाम बता दो। वक्त की चाल भी कितनी निराली है। किस्मत का खेल भी कितना अजीब है। जीवन ने अपनी बाहों में आपके लिए कौन सा उपहार छिपा रखा है ये कोई नहीं जानता। हाँ, वक्त आने पर जब वो उपहार आपके सामने होता है तब पता चलता है कि जीवन सिर्फ दुख और पीड़ा नहीं है। तीन साल पहले आर्या गोपालगंज के हजियापुर इलाके में पुलिस को लावारिस हालत में मिली थी। उसके परिजन उसे झूले में मरने के लिए छोड़ गए थे। तब पुलिस ने आर्या को वहां से उठाकर अनाथालय में रख दिया। बीते 3 साल से वो अनाथालय में ही रह रही थी, पर अब वो अमेरिका जा रही है। टेमेरा और ब्रेट थीसन ने आर्या को गोद लिया है। अमेरिका में इस दंपति के साथ कई भारतीय भी काम करते हैं। उनके संपर्क में आने के बाद इन पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा
और इन्होंने भारतीय मूल की एक बच्ची को गोद लेने का मन बना लिया। आर्या को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की ओर से अडॉप्शन के लिए उपलब्ध घोषित किया गया था। इसी बीच टेमेरा और ब्रेट थिसन ने भी लाइफलाइन चिल्ड्रन सर्विसेज में बच्ची गोद लेने के लिए आवेदन दे रखा था। जिले के डीएम की देखरेख में आपसी समन्वय के बाद गोद लेने की प्रक्रिया आखिरकार पूरी हुई और आर्या को अमेरिका के माँ बाप की छांव मिल गई। आर्या के पिता ब्रेट थिसन कैंसास में एक बड़े बिजनेसमैन हैं। इस अमेरिकन दंपति के 4 बेटे हैं। भारतीय संस्कृति से प्रभावित ये कपल 4 भाइयों की कलाई पर राखी बांधने वाली एक बहन चाहता था। अब वो बहन आर्या है। अब अमेरिका में उसकी परवरिश होगी। नियति के निष्ठुर फैसले को किस्मत की प्रबल रेखाओं ने पलट दिया। जिसके हिस्से में कुछ नहीं था, अब उसकी झोली में जीवन में सब कुछ डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और वक्त अपनी गति से बढ़ता है और हर गति के साथ कोई न कोई गतिविधि जुड़ जाती है। कैमरे की नजर में एक ऐसी ही गतिविधि कैद हुई है जिसे अगर कैमरे ने नजरबंद नहीं किया होता तो शायद ये भव्य नजारा हम सबकी आंखों से ओझल ही रहता। लगातार बढ़ते और सधे हुए ये कदम देखिए। चाल में वर्तमान का ताकतवर वजूद और अतीत में अपने वंश के गौरव की ये गंभीरता। देखिए, निगाहें सतर्क और शान की तो बात ही क्या की जाए। किसी वीआईपी से कम की व्यवस्था है क्या? ये जंगल के राज प्रजाति का प्रतिनिधि है। घने जंगल की तमाम चुनौतियों पर राज करने वाला बाघ। बाघ को सपने में देखने में भी शुभ माना गया है। ऐसा सपना सकारात्मक सोच को और स्पष्ट करता है। सपने में दिखा बाघ अपने साथ साथ मानसिक मजबूती भी लेकर आता है। तो सोचिए कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक हाईवे पर जब इन लोगों ने बाघ को प्रत्यक्ष देखा तो रोमांच की तरंग कितने उफान पर होंगे। वह यूं कि नागभीड़ ब्रह्मपुरी हाईवे पर एक शख्स की नजर इस बाघ पर पड़ गई। उसने महसूस किया कि भारी ट्रैफिक के कारण वो हाईवे पार नहीं कर पा रहा है। उसने फौरन इसकी जानकारी वन विभाग के स्थानीय टीम को दी। सूचना पाते ही टीम हाईवे पर दौड़ी। टीम के लोग बाघ को देखते ही समझ गए कि वो हाईवे पार करना चाह रहा है। लिहाजा टीम के सदस्यों ने तुरंत मोर्चा संभाला और ट्रैफिक रोककर बाघ का रास्ता साफ किया। शिकार में माहिर एक हिंसक जीव भी ये समझ रहा था कि इंसान उसकी मदद कर रहे हैं। पूरी तसल्ली के बाद ये बाघ झाड़ियों की ओर से बाहर निकला। और हाईवे पार कर घने जंगल में गुम हो गया। एक निर्भीक और जीवंत चाल फिर अपने साम्राज्य में चला गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत वैश्विक बाघों की लगभग 70% आबादी का घर है। दुनिया भर में सिर्फ 13 ऐसे देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं और उनमें 70% भारत में हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाघ अपना स्वर्णिम समय गुजार रहे हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बाघ की प्रजाति को संरक्षित कैसे किया जाए। लेकिन इसी चुनौती के बीच पटना जू से उत्साहित करने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। संगीता ने पहली बार 4 शावकों को जन्म दिया है। उसकी निर्भीक आंखों में मातृत्व का वात्सल्य उतर आया है। शावक मां के साथ खेल रहे हैं। मां अपने वंश के अगले योद्धाओं को अब सिर्फ प्यार और जीवन दे रही है। जीवित रहने के गुर बाद में सिखाए जाएंगे। इन शावकों को इस दुनिया में आए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। ये चारों शावक अबोध हैं। इनकी दुनिया तो सिर्फ मां के आसपास ही बसी है। और संगीता ने अपनी दुनिया इन चारों के बीच समेट ली है। उसे अपने वंश को बचाना है। मां बनने से पहले संगीता चेन्नई के जू में थी। उसे वहीं से पटना जू में लाया गया था। ऐसा नहीं है कि पटना जू में बाघ के शावक पहली बार आए हैं। इससे पहले भी साल 2012 में पटना जू में एक साथ 3 शावकों का जन्म हुआ था, पर तीनों की मौत हो गई थी। उसके बाद 2017 में भी 4 शावकों ने पटना जू में जन्म लिया था, पर उन चारों में बस एक ही जीवित बच सका। एक बार फिर पटना जू में 4 शावकों ने अपनी आंखें खोली है। इनमें 2 शावक सफेद भी हैं। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के मौके पर इन चारों शावकों का नामकरण किया जाएगा। फिलहाल चारों शावक स्वस्थ हैं और अपनी मां की देखरेख में नए जीवन को आकार दे रहे हैं। आप भी सोचिए, इन प्यारे शावकों को आप क्या नाम देना चाहते हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और कैमरा सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि उन तस्वीरों में छिपी संवेदनाएं और संदेश भी कैद कर लेता है। इंसान और जानवर का संबंध भी संवेदनाओं पर ही टिका है। एक जानवर अगर ये भांप ले कि सामने वाले इंसान के दिल में उसके लिए प्रेम और करुणा का भाव है, तो वो उस इंसान से अपना अटूट रिश्ता जोड़ लेता है। कैमरे की नजर में इंसान और एक जानवर का ऐसा ही अटूट और बेहद खूबसूरत रिश्ता कैद हुआ है। आप भी देखिए। आपने इंसान के साथ कुत्तों की दोस्ती की खबर पढ़ी या देखी होगी, लेकिन मैं आपको आज गिलहरी और इंसान की दोस्ती की कहानी बता रही हूँ। गिलहरी और इंसान की दोस्ती की ये खबर कल्याण वेस्ट में रहने वाले पशु प्रेमी दत्ता बोबे की है। इन दिनों जिसकी काफी चर्चा हो रही है। ये हैं दत्ता बोबे, जो पेशे से सर्प मित्र हैं। दत्ता बोबे जैसे ही इस गिलहरी को पुकारते हैं, वो उनके पास आती है। हाथों पर बैठकर खूब मस्ती करती है।
उनके पूरे शरीर पर घूमकर आनंद उठाती और खेलती है। इस गिलहरी को दत्ता बोबे अपने हाथों से जब कुछ खाने के लिए देते हैं तो वो बड़े चाव से लेकर खाने भी लगती है। इन दोनों की ये दोस्ती पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दत्ता बोबे ने पेड़ से लेकर अपनी गैलरी तक एक रस्सी का पुल भी बना दिया है, जिससे इस गिलहरी को पेड़ से गैलरी तक आने में कोई कठिनाई न हो। दत्ता ने अपनी गैलरी में विशेष रूप से गिलहरी के लिए विभिन्न फूलों के पौधे लगाए हैं ताकि गिलहरी गैलरी में आ सके और उनके साथ खेल सके। इन फूलों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है गिलहरी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।